नमस्कार मेरे प्रिय मित्रों। कभी आपने ध्यान दिया है जितना हम जीवन में किसी चीज को पाने की कोशिश करते हैं उतना ही वह हमसे दूर भागती चली जाती है। हम सफलता के पीछे भागते हैं, रिश्तों को संभालने की कोशिश करते हैं, हर स्थिति को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं और अंत में क्या होता है? मन थक जाता है, आत्मा बोझिल हो जाती है। परम सत्य यह है कि जीवन को जितना हम पकड़ने की कोशिश करते हैं वह उतना ही फिसलता चला जाता है और जब हम उसे छोड़ देते हैं तभी वह सहजता से हमारे पास लौट आता है। आज का यह संदेश मेरे प्रिय दोस्तों छोड़ने की कला पर है। यह वही रहस्य है जिसे ताओ के मनीषियों ने जाना और जिसे परमहंस योगानंद जी ने जिया। बी स्टिल एंड नो दैट आई एम गॉड, अर्थात स्थिर हो जाओ और जानो कि ईश्वर तुम्हारे भीतर ही है। मित्रों, क्या आपने कभी नदी को देखा है? वह न रुकती है न लड़ती है, बस बहती जाती है अपने प्रवाह में, अपनी गति में। अब सोचिए, अगर वही नदी कहे मुझे सीधा ही बहना है तो क्या वह अपने गंतव्य तक पहुंच पाएगी? नहीं, क्योंकि जीवन सीधी रेखा नहीं, एक वक्र, एक प्रवाह, एक रहस्य है। हम सब चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हों। हम कहते हैं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए, और यही होना चाहिए वाला विचार ही दुख की शुरुआत है। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, जब तुम जीवन के प्रवाह के साथ बहना सीख लेते हो तब ईश्वर स्वयं तुम्हें संभालता है। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी और जो तुम्हारे लिए नहीं है उसे पकड़कर रखने की कोशिश व्यर्थ है। छोड़ देना आलस्य नहीं है, यह भरोसे की पराकाष्ठा है। भरोसा इस बात का कि ईश्वर हर क्षण तुम्हारे पक्ष में काम कर रहा है, भले ही तुम्हें दिखाई न दे। जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में निश्चिंत होकर सो जाता है, उसे कोई चिंता नहीं होती कि अगला पल क्या लाएगा, क्योंकि उसे पता है मां संभाल लेगी। वैसे ही जब हम जीवन को मां की तरह मानकर भरोसा करते हैं तब जीवन भी हमें गोद में उठा लेता है। परमात्मा के साथ बहना, उसी के साथ मिल जाना, यही सच्चा समर्पण है। सत्य समर्पण कमजोरी नहीं, यह सर्वोच्च शक्ति है, क्योंकि जब हम छोड़ते हैं तभी दिव्यता हमारे भीतर से कार्य करना शुरू करती है। अब जरा प्रकृति को देखो, पेड़ कभी यह नहीं सोचता कि मुझे जल्दी फल देना है। वह बस धूप, मिट्टी और हवा को स्वीकार करता है और अपने समय पर फल देता है। आकाश देखो, वह बादलों को रोकता नहीं, सूरज को पकड़ता नहीं, वह बस स्वीकार करता है और यही उसका सौंदर्य है। वह सब कुछ समा लेता है फिर भी खाली रहता है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, शांति तब आती है जब तुम जीवन से लड़ना बंद करते हो। जब तुम बहते पानी में अपने आप को छोड़ देते हो तो वह तुम्हें सहजता से किनारे तक पहुंचा देता है, लेकिन अगर तुम उसी धारा के खिलाफ तैरने लगो तो थक कर डूब जाओगे। जीवन भी वैसा ही है, जो बहने देता है वही पार हो जाता है। कभी सोचा है पानी कितना कोमल है, लेकिन समय के साथ वह पत्थर को भी काट देता है। लोग सोचते हैं कठोर बनो, सख्त बनो, तभी जीत होगी। परम सत्य यह है कि कठोरता टूट जाती है, मृदुता टिक जाती है। कोमल बनो लेकिन दृढ़ रहो, नम्र बनो लेकिन भीतर अटूट रहो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, कोमलता आत्मा का स्वभाव है और अहंकार शरीर का। जब तुम भीतर से कोमल होते हो तो हर परिस्थिति, हर इंसान तुम्हारे साथ सहज हो जाता है। जीवन की लहरें तुम्हें चोट नहीं पहुंचाती, वे तुम्हें निखारती हैं। अहंकार कहता है मैं सब जानता हूं, पर आत्मा कहती है मुझे अभी बहुत सीखना है। सुनो मित्रों, जो खुद को साबित करने की कोशिश करता है वह भीतर से डरता है। सूरज को कभी यह साबित नहीं करना पड़ता कि वह चमकदार है, वह बस चमकता है। फूल कभी नहीं कहता मुझे देखो, वह बस अपनी खुशबू बिखेर देता है। यही मौन की शक्ति है। मौन कमजोरी नहीं है, यह परिपक्वता है। जब तुम शांत होते हो तब भीतर की दिव्यता बोलती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, साइलेंस इज द ऑल्टर ऑफ गॉड, यानी मौन ही वह मंदिर है जहां परमात्मा का निवास है। जब मन शांत होता है तो वही ईश्वर की आवाज बन जाता है। हम सोचते हैं अगर मुझे यह मिल जाए तो मैं खुश रहूंगा, और वही सोच दुख का कारण बन जाती है। इच्छा कभी खत्म नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है, और इस दौड़ में हम कभी ठहर ही नहीं पाते। योगानंद जी सिखाते हैं, सच्चा सुख तब आता है जब तुम यह समझ लेते हो कि तुम्हें किसी चीज की जरूरत नहीं।
जब तुम भीतर से पूर्ण हो जाते हो तो बाहरी वस्तुएं महत्व खो देती हैं। फिर तुम कम में भी प्रसन्न रहते हो। यही ताव है, यानी जो है उसी में रहना, बिना विरोध, बिना शिकायत, बिना तुलना। जो स्वयं को जान लेता है वह सब जान लेता है। हम अक्सर दूसरों से पूछते हैं, मैं क्या करूं? लेकिन सच्चा गुरु तुम्हारे भीतर है। जब तुम भीतर उतरते हो तो तुम्हें अपने हर प्रश्न का उत्तर वहीं मिलता है। तुम्हारा दिल ही तुम्हारा मार्गदर्शक है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर के साथ एकाकार होने का मार्ग स्वयं को पहचानने से शुरू होता है। अपने भीतर की रोशनी को देखो, उससे प्रेम करो और विश्वास रखो कि वही तुम्हारा सच्चा मार्ग है। समर्पण का अर्थ हार मानना नहीं, यह है मैं अब अपने नहीं, ईश्वर के मार्ग पर चल रहा हूं। जब तुम समर्पण करते हो तो जीवन सरल हो जाता है। घटनाएं स्वयं घटने लगती हैं, सही लोग सही समय पर मिलने लगते हैं और तब तुम समझते हो कि जीवन को नियंत्रित करने की नहीं, जीने देने की आवश्यकता है। प्रिय मित्रों, अब समय आ गया है कि तुम उस पुरानी थकान को छोड़ दो। हर नियंत्रण, हर भय, हर चिंता को बस छोड़ दो। जीवन की धारा को तुम्हें ले जाने दो, क्योंकि वही धारा तुम्हारे लिए सही दिशा चुनती है। जैसे नदी अंततः सागर तक पहुंचती ही है, वैसे ही तुम्हारी आत्मा भी अपने परम स्रोत तक लौटती ही है। बस विश्वास रखो और होने दो। तो आज का यह संदेश यही कहता है, करना छोड़ दो और सब कुछ अपने आप घटने लगेगा। जीवन तुम्हारा शत्रु नहीं, वह तुम्हारा मार्गदर्शक है। जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में हो रहा है वह तुम्हारे उत्थान के लिए ही है। बस प्रवाह में रहो, शांत रहो, सहज रहो और याद रखो, ईश्वर तुम्हारे साथ है, हर श्वास में, हर क्षण में। अगर यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू गया हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करो, क्योंकि जो ज्ञान दिल को हल्का करता है वह बांटने से और गहरा होता है। और हाँ, हमारे चैनल जीवन के सूत्र को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्य आपके सामने लाते हैं, जो जीवन को सिर्फ समझने नहीं, जीने की प्रेरणा देते हैं। धन्यवाद।